मरयों ही बीती जावे सीना सीना कटत शरीर मरयों ही बीती जावे कस दीदार ओच यही मन में आवे से पाऊं दीदार सोच मन में आवे बिन सतगुरु की मेहर बने नहीं कोई काजा बिन सतगुरु की मेहर बने नहीं कोई काजा सतगुरु दीन दयाल दया का कीजय साजा सतगुरु दीन दयाल दया का कीजय साजा समरथ सुनो पुकार पाट घट खोल दिखाओ समरथ सुनो पुकार पाट घट खोल दिखाओ दर्शन देखकर आज ये की तपन बुझाओ दर्शन देखकर आज ये की तपन बुझाओ दर्द मेरा कोई नहीं जाने आसे कहूँगी दर्द मेरा कोई नहीं जाने जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन प्रभु का जागृत नाम अंतर्यामी सर्वदर्शी हम प्रेमियों के साथ
सदैव हाजिर नाजिर दयाल दाता परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में अनंतों प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी को कोटि कोटि नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण और आप सभी गुरु महाराज की भाव भक्ति के दीवाने अपना सर्वस्व अर्पण कर गुरु चरणों में लीन दया कृपा के भिखारी आप सभी परमार्थी भाई बहनों माताओं बच्चे बच्चियों धर्म प्राण सज्जनों आप सभी को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही स्मरणीय और सौभाग्यशाली दिन है। गुरु महाराज दया कृपा की धार लेकर के हम जीवों के कल्याण और निस्तार के लिए इस धराधाम पर आए। आजीवन बहुत मेहनत की, पात्र अपात्र बिना विचार किए अपनी दया कृपा की बरसात सामान्य रूप से हम लोगों पर की। यद्यपि हम परमार्थ और भक्ति के काबिल नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज की दयालुता, उन्होंने मुझे अपनाया, हम लोगों पर संस्कार डाले, हमारे कल्याण के लिए दिन रात चिंतित रहे। गुरु महाराज का भी एक निश्चित समय था और उस समय से दया की धार जो हम सब लोगों के बीच में जीवंत थी, वो ज्योति ज्योति में समा गई। यानी गुरु महाराज का निज धाम गमन हो गया। वैसे तो महापुरुष सदा अमर हैं, कभी मरते नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो शब्द की चेतनता प्रकट हो जाती, वो चेतनता आत्मबद्ध लोगों का लाभ करती। गुरु महाराज सुनाया करते थे, महापुरुष जब सांसें पूरी हो जाती तो अपनी सांसों को समेट करती। वो विज्ञान ही अलग है, अपनी सांसों को समेट करके दूसरे मुकाम पर गुरु पद स्थान पर आसन जमा लेते हैं। वो अपने गुरु पद स्थान से नीचे नहीं उतरते, लेकिन जिस तरह संसार में रहते हुए अपने धुर मुकाम अनामी पद से
जीवों पर दया करके उसी तरह से चले जाने के बाद गुरुपद स्थान से यानी त्रिकुटी मुकाम से अपनाए हुए जीवों की और संत मत के संस्कार पड़े हुए जीवों की, साथ ही साथ ईश्वर में आस्था रखने वाले, प्रभु की शक्ति को एक खेल प्रकारेण मानने वाले सभी जीवों की देखरेख संभाल करते हैं। आज भंडारे का ये परम पुनीत पावन दिन है। यह भी एक अजीब सा संयोग है। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि जहां पर कभी आस्था का संगम दिखाई पड़ता था, वहां पर चंद लोगों के बीच में हम लोग गुरु महाराज की दया की याचना करेंगे, उनकी विशेष किरणों का लाभ लेंगे। ये भी एक इतिहास है। आज के दिन ये गुरु महाराज के भंडारे का परम पावन दिन है। आप लोगों ने रात्रि में यथासंभव गुरु महाराज की दया का पूजन प्रसाद लिया है। इसको सहेज कर रखिए। आपने अपने अपने स्थानों पर अधिक से अधिक समय दे करके जो गुरु महाराज की दया मांगी है, वो दयालु जब दया जरूर करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, वास्तव में संत मत कल्याण का मार्ग है, एक करनी का मार्ग है। ये किसी टेक बांधने का स्थान नहीं है। गुरु महाराज अपने सामने भी ये साफ तौर पर कहते चले गए कि बाहर से किसी मूर्ति फोटो से कल्याण नहीं होता। कल्याण अंदर के नूरानी स्वरूप के दर्शन से होता है। मार्ग वास्तव में ये अंतर्मुख कमाई का है और इस अंतर्मुख कमाई के मार्ग में बाहर का दिखावा, बाहर का आडंबर, बाहर की करनी, अहम का भाव, करने का आपा, श्रद्धा का जुनून, ये वास्तव में परमार्थ में नुकसान देता है। परमार्थ हमेशा दया लेने का पक्षधर है और दया का कोई दूसरा स्थान नहीं। वो सिर्फ दया वाला घाट है, यहाँ जहाँ जीवात्मा की बैठक है, जो इस संसार का और संसार के परे उस ईश्वरीय लोगों का मिलान बिंदु है ढाका। इसके इधर दुनिया नहीं जा सकती। उधर की दुनिया में हम जा सकते हैं, दुनिया की लीलाओं को देख सकते, आवाजों को सुन सकते, लेकिन उस तरफ कौन ले जाएगा जो इस नाके को तोड़ करके अंदर में सैर करता हो, अपनी सूरत को चढ़ाता हो। प्रेमी भाई बहनों, ये जीते जी आसमान में चढ़ाई का मार्ग है। वास्तव में यह मार्ग अंतर में चढ़ने का है। आप सभी धीरे धीरे करके अपने स्थानों पर रह करके कमाई करने की
मंशा बनाइए। जितना अधिक से अधिक दरवाजे पर हाजिरी देंगे, जितना अधिक से अधिक मालिक से तड़प और विरह के साथ दया मांगेंगे, उतना ही मालिक मेहरबान होंगे और हमारे ऊपर दया की बरसात होगी। प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु महाराज की यादगार का दिन है और ऐसे पुनीत मौके पर हमको संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहला संकल्प अपने खान पान रहन सहन को काबू में रखने का। हम अपने खान पान को अपने नियंत्रण में रखेंगे। खान पान की गड़बड़ी का इस कमाई में बड़ा असर पड़ता है। अगर आपके खान पान बिगड़ गए तो निश्चित है कि उसका असर आपके भजन ध्यान सुमिरन पर जरूर पड़ेगा। इसलिए एक परमार्थी को हमेशा अपने खान पान को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी को जिह्वा को वश में करना कहते हैं। पहली साधना जिह्वा को वश में करना और दूसरी साधना मन और इंद्रियां इस फंसाने वाले भोगों में दौड़ती न रहे, इधर से मोड़िए। और तीसरी बड़ी बात, अपने जीवन में जब गुरु महाराज ने आपको मार्ग दे दिया तो मार्ग पर नियमित हाजिरी दे करके दया और कृपा मांगना। आज परमार्थ के इस मार्ग में गुरु महाराज की दया और कृपा पाने के लिए हमको ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम भजन का नागा नहीं करेंगे। वास्तव में यह ऐसी चीज है कि पूरी कमाई करने वाले महात्मा जीवन के अंतिम घड़ियों तक सुमिरन ध्यान भजन करते रहे। लोगों ने पूछा कि गुरुजी, आप तो पूरी गति मुक्ति के स्थान पर पहुंच गए, आप क्यों सुमिरन ध्यान भजन करते? महापुरुषों ने यही फरमाया, महापुरुष जब तक उनकी सांसें चलती भजन ध्यान सुमिरन निरंतर करते और उसका फल अपने समर्पित और श्रद्धावान गुरुमुख प्रेमियों को बांट दिया करते हैं। महात्मा जब अंतिम समय तक कमाई करते हैं तो हमारा आपका कर्तव्य है, फर्ज है कि हम भी अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसमें नागा न करें। निरंतर गुरु महाराज की दया कृपा मांगने के लिए घाट पर हाजिरी दें और अपने अंदर विचारों में नरमी लाएं, क्योंकि ये संसार आग बबूले क्रोध का संसार है। यहाँ माया के प्रेरणा से, माया की चालबाजी से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की धारें बहुत तेज हैं। धार तो दया की भी आ रही, लेकिन जब आप दया की धार लेने के लिए तत्पर होंगे तो गुरु महाराज की दया मिलेगी, और अगर छाया माया की धार भी बढ़ गए तो वो धार खींच ले जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, दया के घाट पर हाजिरी देना ये हमारा
स्वभाव बन जाना चाहिए। नित्य प्रति हम दया के घाट पर पहुंच करके गुरु महाराज से दया मांगे। हमारे अंदर दया के पाने की इतनी तीव्र इच्छा हो जानी चाहिए कि गुरु की दया के अलावा कोई चीज हमारी इच्छा में न रहे। संसार की चीजें मिट्टी है, मिट्टी। संसार की एक इच्छा पूरी करोगे, दूसरी पूरी हुई, तीसरी खड़ी हो जाएगी। कभी इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। इच्छाओं को त्यागने का नाम ही भजन है। भजन और कोई चीज नहीं। इच्छा हट जाए, मन को बस में कर लो, मन आपके अनुसार चलने लगे, यही कलयुग का समझ लीजिए भजन हो गया। तो मन को रोकना सबसे बड़ी जरूरी चीज है। गुरु महाराज की दया कृपा मांगने में हमेशा घाट पर हाजिरी जितना अधिक से अधिक हो सके, और वो भी परेशानियों के दिन, जिस समय कठिनाइयां हमको घेर लें, उसमें इसकी रफ्तार और तेज कर लेनी चाहिए। जब मुसीबत का दौर आता है तो वास्तव में गुरु की याद कराने के लिए एक दया होती है। आगे आने वाले समय में काल का जो चक्र चलने जा रहा है, जिस चक्र में सारी दुनिया पिसेगी, प्रेमियों, जलजले के वक्त का इशारा गुरु महाराज ने कहा, और ये भी कहा कि ये जलजला हमारे आपके कर्म का नतीजा होगा। ये संसार कर्मों के लेन देन की दुनिया है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कर्मों का संसार कर्मों के फल को भोगेगा। हम आप सचेत नहीं रहे तो खरोच और झुलस हमको भी लगेगी। आप देख रहे हैं इस समय सारी दुनिया में एक छोटे से वायरस ने सारी दुनिया की अकड़ को खत्म कर दिया, और लोग जीवन को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। या तो गुरु महाराज सन 70 के आसपास के वर्षों में निरंतर याद कराते थे। लगभग 63-64 से लेकर के 78-79 तक के सत्संग गुरु महाराज के आज याद करने के विषय हैं, जिसमें गुरु महाराज ने आने वाले भविष्य का संकेत दिया था। इन बीमारियों के बारे में भी कहा था, ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां आ जाएंगी कि डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे, डॉक्टर मरीज को छूने से मना करेंगे, और यही नहीं, डॉक्टर मरीज का इलाज करने से भाग जाएंगे। स्वामी जी ने उसका व्यवहारिक रूप बताया था कि डॉक्टर जब भागेंगे तो पीछे उनके साथ चलने वाले या मरीज को लाने वाले हाथ जोड़ करके सिफारिश करेंगे, डॉक्टर साहब जान बचा लीजिए। तो डॉक्टर कहेंगे लौट जाओ, मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ, अपनी योग्यता को भी नकार देंगे। प्रेमी भाई बहनों, इस समय एक शुरुआत है। अभी कितनी भयावह स्थिति होगी इसका संकेत गुरु महाराज की वाणियों में है। स्वामी जी ने कहा, मैं तो आने वाले समय की बता दूं तो तुम सब लोग यहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओगे, होश आवाज गुम हो जाएगा, कितनों के दिल फेल हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं सारी बातों को बताता नहीं हूँ, मैं तो उस भयानक वक्त का हल्का सा संकेत देता हूँ, ताकि उससे प्रेरित होकर के आप अपने को सुधार लीजिए, अपने आचरण को, व्यवहार को, करने को आप सुधार करके करना शुरू कर दीजिए। इसलिए गुरु महाराज ने हमको आपको बहुत चेताया, बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग मन के गुलाम और गुरु महाराज की सचेतक वाणियों के अनुसार अपने जीवन को
नहीं बना पाए और अब पश्चाताप हो रहा है। और गुरु महाराज कहते थे मैं अभी दे रहा हूं, ले लो, एक वक्त आएगा तुम चिल्लाओगे लेकिन तुम्हारे पुकार पर कोई सुनवाई नहीं होगी। गुरु महाराज दया के सागर थे, उन्होंने हमारी सबकी मनोस्थिति को खूब अच्छी तरह से समझ लिया था और समझ करके तब हमारे लिए दया के उपाय किए। गुरु महाराज ने हमको आपको सचेत किया कि मैंने परिवर्तन की आवाज लगाई है और परिवर्तन अपने ऐन समय पर होगा। परिवर्तन को महात्मा रोके रहते हैं, जीवों के बचाव के लिए आवाज लगाते हैं, लोगों को सचेत करके सोए हुए लोगों को जगाते, अब भी चेत जाए, अब भी सुधर जाए, बच जाए, लेकिन एक सीमा तक, एक निश्चित तारीख तक वो आवाज लगाते हैं। और जब आवाज लगाना बंद कर देते हैं, कुदरत को आजाद कर देते हैं, कुदरत अपना काम करती है। देवी भाई बहनों, गुरु महाराज ने दया कृपा के आधार के रूप में पूज्य महाराज जी के स्तंभ को चुन लिया और चुन करके अपनी दया कृपा की धार लेकर के उतर आए। और इसका संकेत भी गुरु महाराज ने दिया था कि अगर मेरी दाढ़ी सफेद से काली हो जाए तो क्या तुम पहचान पाओगे? बड़े बड़े मूर्धन गुरु महाराज के इशारे की वाणियों को नहीं समझ पाए और अपने परमात्मा के पांव में कुल्हाड़ी डाल दी। खैर, उसकी बात आज के दिन का विषय नहीं है, हमको अपनी ओर देखना है। हम अगर दूसरे की ओर देखेंगे तो अपना निशाना छूट जाएगा। इसलिए हमेशा निशान सी पथ के बनो, गुरु चरणों के सच्चे आशिक बनो, दया के दर के सच्चे भिखारी बनो। गुरु दाता है, मांगता नहीं। गुरु दयाल है, काल नहीं। गुरु कभी भी कितना नाकिस जीव हो जाए लेकिन उसकी करतूतों के एवज में अभिशाप नहीं देता। हमेशा जीव का कल्याण कैसे होगा, इसी एक निशाने पर महात्मा काम करते हैं। ये तो मेरे कर्मों का फल है कि परेशानियों के दिन, संकट की घड़ियां आ जाती हैं। संकट की घड़ी में धीरज और संयम को रख करके पार करना चाहिए, गुरु की दया का भरोसा करना चाहिए। जो विपत्ति के क्षण सारी मानवता पर आए हैं, संयम के साथ, धैर्य के साथ दया कृपा की याचना करते हुए वास्तव में वही सच्चे परोपकारी हैं जो सबके कल्याण और सबके भलाई की प्रार्थना करते हैं। अगर आपने अपनी जीवात्मा की रक्षा के लिए प्रार्थना की तो इंसानियत का कर्ज बाकी रह जाएगा। इसलिए अपने दया के दर पर बैठ करके सब लोग पूरी मानवता के उत्थान के लिए, देश के कल्याण के लिए, लोगों पर छाए संकट के बादल को छटने की प्रार्थना करनी चाहिए। और गुरु महाराज निश्चित है कि जब भक्तों की प्रार्थना होगी तो भक्तों की प्रार्थना को वाली कभी भी नकारते नहीं है। क्रोध में पड़े हुए देवी और देवताओं के महासभाओं में गुरु की दयालुता की प्रार्थना मंजूर हो जाती है। इतिहास याद कीजिए, साबरमती का वो तट जहां पर क्रोध में देवता उद्विग्न थे, इस धरती पर बड़े हुए पापों की आंधी से त्रस्त थे और तबाही का मंजर दिखाई पड़ रहा था। और गुरु महाराज ने कहा कि सारी सृष्टि थर 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 कांप रही थी, लगता था कि विनाश कर डालेंगे, लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने अपनी दयालुता की अर्जी उस दरबार में नरमी से समझाते पेश की और अंत में उनकी अर्जी मंजूर हुई
1000 प्रार्थनाएं गुरु महाराज की देवताओं ने मंजूर कर दिया, जिसमें से 5 प्रार्थनाओं को 5 प्रस्तावों को गुरु महाराज ने जग जाहिर किया था। बाकी 995 प्रस्ताव अभी भी गोपनीय है, वक्त पर खुलेंगे। स्वामी जी ने कहा था जब अनुकूल समय आएगा तब मैं खोलूंगा। आज गुरु महाराज की बातों की यादगारी का दिन है, वचनों की माला फेरने का दिन है। हम परिवर्तन की आवाजों को बहुत गंभीरता से देते हैं, लेकिन हमारे आंतरिक परिवर्तन के लिए गुरु महाराज के शब्द कितने सटीक थे, कितने हृदय विदारक थे, हम उसको अपने ऊपर नहीं ले जा पाते हैं। इसलिए आज जरूरत है, दुनिया के परिवर्तन की बात को भूल जाओ, पहले अपने परिवर्तन की बात सोचो। अगर आप बदल गए तो सारी धरती बदल जाएगी। आपके बदलते आपके चारों तरफ का वातावरण बदल जाएगा। जिस तरह एक बदबूदार मुर्दे के ऊपर अगर बढ़िया सुगंध की सेंट ले जाकर के डाल दें तो मुर्दे की बदबू खत्म हो जाती है। मुर्दा घर में तमाम लोग सेंट डाल करके और मुर्दों को कंधों पर लाद करके बाहर तक ले आते हैं, पहले छूने का मन नहीं करता। आप अपने को बदल दोगे, आपके चारों तरफ आपके सुधार की हवा महकती हवा हो जाएगी, सुगंधित हवा हो जाएगी। और यही सुगंधित हवा खुद को भी राहत की सांस, सुकून, आराम, शांति देगी और इस हवा से आसपास के लोगों को भी सुकून मिलेगा। इसलिए बदलने की बेला है। खुद को बदलिए, अपने व्यवहार को बदलिए, अपने विचार को बदलिए, अपनी आंखों को बदलिए, अपनी जबान को बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए। गुरु महाराज की मर्यादा के अनुसार चलने के लिए कोशिश कीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जो गुरु महाराज की आदर्श और मर्यादा के अनुसार गुरु महाराज के संकेतों के मुताबिक अपने को ढाल करके सत्य से लौ लगाएगा, यानी भजन से लौ लगाएगा, उसकी मुसीबतों के आने वाले भयंकर दुर्दिन में बचत होगी। और जो सत्य का प्रेमी नहीं है, भजन से आनाकानी करता, भजन में समय नहीं देता, गुरु के द्वारा निर्धारित सेवाओं में मन नहीं लगाता, गुरु के आदेश का पालन नहीं करता, ऐसे जीव परमार्थ के कच्चे सौदे करते हैं। और वो परमार्थ का कच्चा सौदा एक दिन नुकसानदायी होता है, हानिकारक होता है। इसलिए परमार्थ के पक्के सौदागर बनो, गुरु की दया कृपा पाने के पक्के याचक बनो, भिखारी। और ऐसे भिखारी बनो कि गुरु की दया के भंडार से दया को निकाल ले आओ। प्रेमियों, दया लेकर के ही कम लेना, ये आपके अंदर आतुरता होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। अच्छा, अपने बाप का बच्चा वही है जो बाप की दया कृपा को प्राप्त करे। गुरु तभी खुश होंगे जब उनके दिए हुए कमाई के मार्ग पर हम लोग कुछ चलेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय पर हम लोगों का कुछ कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए भी हमको कटिबद्ध होना है। पूज्य महाराज जी ने संसार के लदे हुए कर्मों के निपटारे के लिए भूखों को भोजन कराना, प्यासों को पानी पिलाना, ये समय की एक बहुत बड़ी गुरु महाराज के प्रेरणा की दया है, जो महाराज जी ने लोगों के कर्जे को उतारने के लिए सरल तरकीब लाकर के खड़ी कर दी। अब इसमें जो लोग ढीले हो जाएंगे, जो लोग इस आदेश को बजाने में कमजोर पड़ जाएंगे, भारी कर्म करने के बोझ से मुक्त नहीं होंगे, उनके ऊपर लदा रहेगा और उसका खामियाजा। इसलिए प्रेमी को हमेशा गुरु भक्ति में आदेश बजाने में तत्पर रहना चाहिए। अभी भी समय है, समय के मुताबिक जो मालिक का आदेश हो, मालिक के स्थान से आदेश हो, मालिक के द्वारा चुने गए खंभे का आदेश
हमें मालिक का आदेश समझ करके पालन करना चाहिए। गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए पुख्ता प्रबंध, पुख्ता इंतजाम करके तब नील धाम गमन की मौज की। हमको इसको भूलना नहीं चाहिए। इन परिस्थितियों को याद रखोगे तो कभी दया से महरूम नहीं होगे, लेकिन अगर परिस्थिति, समय और वक्त की चीज को भूल जाएंगे तो दया से महरूम रह जाएंगे। इसलिए उन परिस्थितियों को देखते हुए अपना कर्तव्य निर्धारित करना चाहिए। दया का द्वार मथुरा दरबार चितौरा धाम है। आज दया के इन स्थानों पर कभी आस्था का मेला लगता था, लेकिन आज इन आस्था के संगमों के स्थान पर संयोग ही पर अब लोग घरों घरों पर गुरु महाराज की दया मांग रहे हैं। ये पर्व पूरे देश में जहां भी गुरुदेव संगतें हैं, प्रेमी अपने अपने स्थान पर रात को उन्होंने पूजन किया, दया मांगी, साधन भजन किए, रात्रि जागरण करके गुरु महाराज की कृपा की भीख मांगी। और आज पूरे देश की संगतें और सब सत्संगी अपने अपने घरों से पक्का भोजन बना करके बांटेंगे। पूरे देश में 5 दिन का ये भंडारा 17 से 21 मई का पूरे धूमधाम से दीपावली और दशहरे के जैसे पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। प्रेमियों ने अपने गुरु महाराज की यादगार का दिन अपनी खुशियों के अंबार के साथ मनाना शुरू कर दिया और 4 दिन तक कच्चा भोजन बांटेंगे। और आज के दिन यानी 19 तारीख को पक्का भोजन जो जिसकी क्षमता, 2 आदमी को खिला सकते तो खिलाएंगे, 4 आदमी को तो उनको खिलाएंगे। लेकिन पूरे देश के प्रेमी आज के दिन ये संकल्प भी लेंगे कि हम गुरु महाराज के मिशन में, गुरु महाराज के दरबार से जो भी आदेश होगा अपने को कुर्बान करने में पीछे नहीं रहेंगे। शरीर तो फिर मिल जाएगा, लेकिन गुरु की दया कृपा लेने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। प्रेमियों, गुरु महाराज के याद कराए वचनों को याद करने का दिन है। यह तक विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता है। गुरु अमृत के खजाने हुआ करते हैं। हमारा शरीर और शरीर की इच्छाएं वास्तव में जहर की पोटली हैं। अगर हम शरीर की कामनाओं के साथ, इसका मतलब कि हम जहर को, मुसीबत को गोद ले रहे हैं। और अगर गुरु के हुक्म को बजाने में तत्पर हो गए तो अमृत के खजाने में पहुंच जाएंगे। इसलिए आज संकल्प लीजिए कि हम जो वादा करके दरबार से गए हैं, अब सारे देश विदेश में फैले हुए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए निवेदन करते हैं। आज इस पुनीत पर्व के दिन प्रेमियों को इरादा बनाने की जरूरत है। गुरु महाराज की जान से प्यारी गौओं की सेवा के लिए हमने जो वादा किया है कि हम गायों की हिफाजत और उनकी सेवा के लिए अपने जीवन की गाड़ी कमाई का धन बराबर भेजते रहेंगे। गौओं के लिए भूसे का इंतजाम, साल भर का इंतजाम किसी मौसम में होता है, इसकी सेवा। साथ ही साथ आज भंडारे के दिन अगर हम लोग अपने अपने घरों से चल करके मथुरा आते तो किराए भाड़े में, यहाँ सेवा में, विशेष सेवा में जो भी अपनी गाड़ी कमाई का लगाते, वो सब गुरु दरबार में पहुंचना चाहिए। उसमें कोई कोताही और बचत नहीं करनी चाहिए कि चलो नहीं गए तब इस खर्चे को अपने काम में ले लेंगे। भूल मत करिएगा। अपने अपने मथुरा आने का, खर्चे का, चढ़ावे का, विशेष सेवा का, गुरु महाराज की दया कृपा के लिए यहाँ दी जाने वाली सेवाओं का, विभिन्न प्रकार के स्थानों पर आप जो सेवाएं देते थे उसका ख्याल रखिएगा। और ये जो महामारी जिसने सारे विश्व को त्रस्त कर रखा है, इससे बचाव के लिए भी दया चाहिए।
तो इस बचाव के लिए दया वाली गुरु महाराज के नाम की स्वास्थ्य सेवा, इसका भी ख्याल रखिएगा। ये जिले जिले में सेवाएं लाखों के माध्यम से इकट्ठी होंगी और एक गोलक गुरु महाराज की दया से पूज्य महाराज जी ने हर घर में रखवाई है। और गोलक की भी सेवा आप लाख लाख वाइज इकट्ठा करके जिले के रजिस्टर पर अंकित करके आप सभी लोग उन सेवाओं को जब अपने राशन की यानी अनाज सेवा की गाड़ी प्रशासन से अनुमति ले करके आप भेजने लगे तो उस समय आप उस रजिस्टर को लेकर के खितौरा आएंगे। पूरब की तरफ के लोग यानी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और उधर के जिले हैं उनकी सारी सेवाएं खितौरा आएंगी, पूज्य महाराज जी के हाथ में अर्पित करेंगे। और पश्चिम के जिले और इधर नजदीक के प्रांतों की सेवाएं मथुरा आश्रम पर आएंगी। ये लोग मथुरा आश्रम पर भेजेंगे, अपने रजिस्टर को भी साथ ले आएंगे। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इत्मीनान से थोड़ा समय दीजिए, दया आपके ऊपर होने वाली है। कृपा हो गई तो पूज्य महाराज जी के भी संदेश आपको सुनने को मिल जाएंगे। आज के मौके पर गुरु महाराज की वचन वाणियों को हमारे को सुनने को मौका मिल जाए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हो। गुरु महाराज की दया से पूज्य महाराज जी ने मौत फरमाई है और वो अपना कुछ मालिक का संदेश आज के दिन हम प्रेमियों को देंगे। आप उन संदेशों को एक एक वचनों को अपने जीवन में उतारने की मंशा बनाइएगा और उसमें दया कृपा मांगने के लिए अपना स्वभाव बनाइए। देखिए इस मोबाइल से लगाइए, इससे निकालिए। गुरु महाराज की दया कृपा का संदेश आज पूज्य महाराज जी ने कल वहां बहुत प्रेमी इकट्ठा थे और उनके बीच में मालिक का संदेश दिया। जो लोग ऑनलाइन जुड़े थे उन्होंने पूरी दुनिया में मालिक के संदेश को सुना। आज हमको भी यह मौका है कि गुरु महाराज के संदेश को हमको मिलने के लिए समय आ गया है और उसको जो है देखिए अपने अपने जिलों में आप सब लोग जो भी आदेश मालिक का होगा उस आदेश के मुताबिक जब तक आदेश रहेगा तब तक आप भंडारे चलाएंगे। ये बहुत बड़ी सेवा है, इससे गुरु महाराज का नाम रोशन होगा। लोगों के दिल में संस्था की छवि बन रही है। मानव सेवा की जो मिसाल गुरु महाराज कायम करना चाहते थे तो प्रेमियों ने पूरी दुनिया में पूरे देश में कायम कर दी। अधिकारी कर्मचारियों के दिमाग में मानव सेवा के सच्चे सेवक जय गुरुदेव संस्था के लोग हैं। ये बात मनो मस्तिष्क में बैठ जाना, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। भाव का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, लोगों के देखने सुनने का परिवर्तन। अब बड़े बड़े अधिकारी छोटे छोटे सत्संगियों को अपनी कुर्सी से खड़े होकर के प्रणाम करके जय गुरुदेव कहते हैं। सारी दुनिया में गुरु महाराज की वाणियां याद आ रही हैं और याद की जा रही हैं। आगे वक्त आ रहा है, दया के दर पर गुरु महाराज के इस स्थान पर सारी दुनिया टूटने वाली है। वक्त का इंतजार कीजिए। अपने कर्तव्य को ऐसा न हो कि इंतजार करते करते हमारा समय, हमारी देह पूरी हो जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा को पाने के लिए
हमेशा दरबार के आदेश को बजाने पर तत्पर रहिए। और सेवा बहुत बड़ी चीज है। दरबार में की गई सेवा कभी निरर्थक नहीं जाती। इसमें छोटी और बड़ी सेवा का कोई तात्पर्य नहीं है। जिसके जैसे पूर्व जन्म के संस्कार और पूर्व जन्म के बोझ उसी तरह से उतारने की दया महापुरुष करते हैं। आप अपने को कमजोर मत समझो, अपने को गरीब मत समझो। हाँ, दीनहीन रहो, अंदर से दीनता रहे, लेकिन जिसको इस संसार में जन्म लेने के बाद गुरु की दया मिल गई, गुरु के द्वारा नाम भेद मिल गया, वो सारे जीवों से ऊपर है। जिस पर गुरु की दया की धार आ जाए और गुरु महाराज खुश हो जाए तो आपकी कैटेगरी, आपकी श्रेणी सारे जीवों से ऊपर पहुंच जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी श्रेणी को कम मत आंको। आपके इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता तरसते और आपको मनुष्य शरीर मिला, उसके भाग्यशाली तो आप हैं। और उससे भाग्यशाली गुरु की दया कृपा आपको मिल गई, सानिध्य मिल गया। गुरु महाराज शरीर से चले गए, लेकिन अपनी दया की धार के रूप में पूज्य महाराज जी के स्तंभ को चुन करके उन्होंने अपनी दया की किरण समेट ली। और हमको, आपको देखिए पूज्य महाराज जी का संदेश। अब आप ठीक है महाराज जी, देवी बैठे हुए हैं दर्शन मंच के सामने, और आप जी 2, 4, 10 दया के वचन लोग चाहते वाले। हाँ जी, हिंदुस्तान की तमाम अपने अपने
नजरों में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती। ऐसे समय पर चंद जीवों को समझाने के लिए लेकिन हम सब अज्ञान उन महात्माओं को पहचान उन महात्माओं के आदेश और निर्देश उनका लोग दोनों बन जाता। जो लोग समय की शक्ति को पहचानते रहे उनका भारी नुकसान हो जाता। और आपको जिस महाराज ने अपने जीवन काल में जीवों के कल्याण के वास्ते और एक अच्छे निर्माण के लिए आजीवन अर्पण किया ताकि देश में सभी धर्म मजहब के लोग समस्त मानव जाति सदा शक्ति की राह पर चले। शराब जैसे मदद पदार्थों से दूर रहे ताकि आने वाली बीमारियों से बच सकें। देश और समाज में सुख शांति अमन आ जाए। दुनिया के सारे झगड़े समाप्त हो जाएं और सभी लोग इस मानव मंदिर में रहकर अपनी जीवात्मा को जगा लें और इस अवसादन को प्राप्त हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के लिए गुरु महाराज ने अपना परिश्रम किया, इसलिए हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलें और मन लगा करके भजन करें, क्योंकि भजन की शक्ति है। यही आपके साथ रहेगा। कोई की एक नौकरी हमारे आपके जाने वाली है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चले गए। विश्व विजेता कुट्टी खोल करके चला गया। तुम्हें क्या एक साथ कर जाएगा? वो चीज आपके साथ रहने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है और संगत की सेवा है। इसलिए मन लगा करके सभी लोग भजन किया करो और जो आदेश आपके लिए हो उस आदेश का पालन करो। विपत्ति की घड़ी में देश भर की संगठनों को ये आदेश दिया गया था कि आप सभी लोग गरीब असहाय भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराओ। पूरे हिंदुस्तान की संगत में और अपनी अपने जिलों में व्यक्तियों ने अपने भंडारे लिए और भूखे लोगों को भोजन पानी अभी भी दिया जा रहा। आश्रम पर भी बड़ी जोर शोर से ये सेवा चल रही है। अनेक प्रकार की चुनौतियों के बीच योगी भाई बहनों ने अपनी सेवा द्वारा गुरु महाराज का खूब रोशन किया। ऐसे सेवा भावी गुरुओं की सराहनीय सेवाएं मालिक परमात्मा में बदल देते हैं। इस संसार का उससे बड़ा कोई पुण्य है केवल भोजन कराना है। मानव सेवा की जो विशाल प्रेमी भाई बहनों ने कायम की उसके परम पूज्य महाराज के पढ़ाए गए पाठ डाले गए संस्कार का प्रभाव आम जनता अधिकारी कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता। ऐसे सेवादार हमारी संस्था के गौरव है, हमारी संगत के गौरव है। आज के समय में सभी लोग गुरु महाराज के वचनों को याद कर रहे। गुरुवाणी को जन जन पहुंचाने का हम सब प्रेमी भाई बहनों का संकल्प है। इसलिए आप सभी लोग जो सोच के साथ में प्रचार करते रहिएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन तक आप लोग बराबर पहुंचाते रहिएगा।
और सभी लोग के साथ पर बैठकर बराबर हाजिरी देते रहना। भंडारे के अवसर पर गुरु महाराज के श्री चरणों में मालिक से प्रार्थना करेंगे कि सभी की रक्षा हो, सभी प्रेमी भाई बहनों की परमात्मा की तरक्की हो। इसी के साथ आप सभी को भंडारे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। हम लोगों के आज के इस परम पुनीत दिवस पर गुरु महाराज के इस पावन कर्म स्थली पर पूज्य महाराज जी के वचनों का लाभ मिला। हम सब उतारे और जो प्रमुख रूप से पूज्य महाराज जी ने संकेत दिया है उसका हम सब लोग पालन करें। गुरु महाराज के जीवन भर किए गए परिश्रम को पूज्य महाराज जी ने याद कराया। उनके द्वारा दी गई सीख और नसीहत की ओर संकेत किया। गुरु महाराज के द्वारा दिए गए मार्ग पर बैठ करके तड़प और विरह के साथ असली कमाई भजन की करने की हिदायत दी और साथ ही साथ गरीब, असहाय, भूखे लोगों को भोजन कराने की जिन संगतों ने सेवाएं की हैं उनको गुरु महाराज का नाम रोशन करने के नाते संस्था का गौरव जैसे शब्द प्रयोग किए हैं। ऐसे प्रेमी हमारी संस्था की गौरव है और आगे के लिए हिदायत दी है। आगे भी जो आदेश मिले गुरु महाराज की वचन वाणियों को घर घर जन जन तक पहुंचाने के लिए शाकाहार के प्रचार का ये अभियान अनुकूल परिस्थितियां जब देश में पैदा होगी तो हमको सतत आगे बढ़ाते रहना है और जो भी आदेश मिल जाए उस आदेश पर हमेशा तत्पर रहना हमारी सबकी गुरुभक्ति होगी। इसी के साथ अब आज की इस पुनीत बेला में अपनी त्रुटियों की क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी पर विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आज भंडारे का पुनीत दिन है और इस मौके पर गुरु महाराज के भावनात्मक रूप से हमारे मन को तैयार करके कुछ अर्पण करना चाहिए। ये सत्संगी जो झोली लेकर के आपके बीच में जाएंगे। आज के दिन गुरु महाराज के नाम पर गुरु महाराज के सेवा अपनी गाड़ी कमाई से कुछ न कुछ इसमें जरूर निकाल करके डाल दीजिएगा और जो प्रसाद आपको मिला है तो दरबार का प्रसाद सहेज करके रखिएगा। परिस्थितियों में आपके काम आएगा। अपनी सेवाओं का आप लोग पूरा ध्यान रखिए। समय संजोग दोबारा नहीं मिलता, इसलिए सेवा संजोग के मौके पर आप सब लोग जो है अपनी को सचेत रखें, सजग रहें, सावधान रहें। इसी के साथ सब लोग बैठे रहिए, सबके पास पहुंच जाएंगे। अब लोग मालिक के नाम को बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का
महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी, और सब लोगों की एक दवाई, सब लोगों